अगर आपके पास ज़मीन जायदाद पहुंच और पैसा इनमें से कुछ भी नहीं है तो यकीन मानिए आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा और ना ही लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट देंगे जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों से चाहते हो। कितना बुरा लगता है ना जब कोई हमें भाव नहीं देता, हमें देख कर भी अनदेखा कर देता है। आज मैं 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आपने एक बार सीख लिया तो जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी कदर नहीं करते, उनको पता लग जाएगा कि आप चीज़ क्या हो। आप सभी से बस एक विनती करना चाहूँगा, भले ही आज आप इस वीडियो को लाइक मत करो लेकिन कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बता देना क्या तुम अपनी लाइफ में उतना खुश हो जितना होना चाहिए। दोस्त आज कमेंट ज़रूर करना। आपके दुखी होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप पैसों की कमी से दुखी हो सकता है आप प्यार की वजह से दुखी हो, या हो सकता है आप इस पूरी दुनिया से दुखी हो। एक चीज़ याद रखना, आपके दुख की वजह आप खुद ही हो। अगर आप अपनी लाइफ को इस वीडियो के हिसाब से जीते हो तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। बस एक बार इन 8 बातों को सुन लो, जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं वो भी तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, किसी के तानों का जवाब अपनी जुबान से मत देना। आज के कलयुग में लोग किसी को भी सिर्फ अपने तानों से तोड़ सकते हैं, उसे डीमोटिवेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग किसी के तानों का जवाब तानों से देते हैं वो लोग ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि जिस टाइम आपको अपनी सफलता के लिए मेहनत करनी चाहिए उस टाइम आप दूसरे के तानों का जवाब ढूंढने में बिजी रहोगे कि मैं ऐसी कौन सी बात उनसे बोलूं जो उन्हें बुरी लगे। और इसी तरह करते करते आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां से कामयाबी आपको कोसों दूर नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी के तानों का जवाब मत दो, जवाब दो पर अपनी ज़बान से नहीं, अपनी कामयाबी से। आपकी कामयाबी ताने मारने वालों के लिए ऐसा जवाब होगी कि उनकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, अगली बार से कोई आपको ताने मारे तो आप बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना। बस अपने मन में ये कहना, बेटा एक दिन तेरे तानों का जवाब जरूर मिलेगा। यकीन मानो पूरी दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। दूसरी बात, रिटर्न बिहेवियर। अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं कि कोई मुझे भाव नहीं देता, मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे ज़ीरो समझते हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई बात है तो ये पॉइंट सिर्फ आपके लिए ही है। रिटर्न बिहेवियर का मतलब है अगर सामने वाला इंसान आपको इग्नोर करता है, आपको भाव नहीं देता, तो आप भी उसे इग्नोर करो, उसे भाव मत दो। ऐसा करने से उसे उसकी औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन हम लोग जब भी कोई हमें इग्नोर करता है तो रोना धोना शुरू कर देते हैं और उससे रिस्पेक्ट की भीख मांगने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता आप भी उसे इंपॉर्टेंस मत दो। अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए नहीं पूछता तो आप भी उसे किसी भी चीज़ के लिए मत पूछो। आपके ऐसा करने से उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें सिर्फ उसकी ही गलती है। तीसरी बात, पैसे वाले बनो। जेब में कैश होगा तभी ऐश होगी, ये बात जानते सब हैं, पर इस बात को सीरियसली नहीं लेते और लाइफ को ऐसे ही जिए जा रहे हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग या तो दिखावे की लाइफ जीते हैं या फिर जो भी उनके पास होता है उसे बर्बाद करके ऐश करते हैं। लेकिन पैसा वाला इंसान बनने के लिए मेहनत नहीं करते। पैसे वाला इंसान बनने का ये मतलब नहीं आपके पास करोड़ रुपए हों तो ही आप पैसे वाले बन सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत अपनी इनकम को सेव करते हो तो भी आप उतने पैसे वाले बन जाओगे कि लोग आपको इज्जत देंगे, आपको भाव देना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को इस बात की शिकायत होती है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जितनी दूसरों को देता है। तो भाई इसमें आपकी ही गलती है और दूसरों की नहीं। वो सब होगा जो आप चाहते हो, बस एक बार आप पैसे वाले बन जाओ। चौथी बात, बेस्ट रिप्लाई। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, 100 सुनार की तो एक लोहार की। अगर आप किसी चीज़ का बेस्ट रिप्लाई देना जानते हो तो आप अपनी फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हो और एक अच्छी लाइफ पा सकते हो। इसके साथ ही अगर आप किसी के बात का बेस्ट रिप्लाई देते हो तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी बच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई आपसे ये कहता है, भाई आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देते हो, पहले तो खूब बातें करते थे, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो। तो ऐसे में आपको कहना चाहिए, मैं बदल नहीं गया हूं, बस थोड़ा सा बिजी हो गया हूं। अगर तुम्हें लगता है मैं बदल गया हूं तो ये तुम्हारी सोच है। मेरे हिसाब से तो मैं सिर्फ अपने काम में बिजी हूं। अगर आप चीज़ों को बेस्ट रिप्लाई देना सीख जाते हो तो हर किसी का ध्यान सिर्फ तुम पर होगा और आप जो चाहोगे वही होगा। ये पावर होती है एक सही जवाब देने में, बेस्ट रिप्लाई करने में। इसलिए नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी को रिप्लाई दें तो अपना बेस्ट रिप्लाई दें ताकि उसके दिमाग में सिर्फ आपका ही नाम छाया रहे।
पांचवी बात, होशियार बनो। एक आदमी के पास रुपया पैसा जमीन जायदाद कुछ भी ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसमें होशियारी नहीं है तो पूरी लाइफ बेकार समझो। क्योंकि आज के टाइम पर कदम कदम पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते रहते हैं, और ऐसे में सीधे साधे लोगों का बहुत नुकसान होता है, पैसों का भी और टाइम का भी। इसलिए होशियार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होशियार होंगे तो आप हर काम में माहिर होंगे और दुनिया आपको सलाम करेगी। वहीं अगर आप भोले वाले होंगे तो दुनिया आपको ठग लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो होशियार बनो, तेज बनो। छठी बात, जिद्दी रहो। जिद्दीपन बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आप जिद्दी नहीं तो आप विनर नहीं, लूज़र रहोगे। क्योंकि एक जिद ही होती है जो किसी भी इंसान के अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं होने देती। जिद एक ऐसी पावर है जो हर किसी के पास नहीं होती। बस इस पावर का सही इस्तेमाल करो, बहुत आगे तक जाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 साल लगातार YouTube पर वीडियोस डाली। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी भी वीडियो पर 100 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैंने भी जिद पकड़ ली थी YouTube से अर्न करना है तो करना है। और फिर 4 साल बाद YouTube पर मेरी पहली पेमेंट आई। तब से आज तक मैंने YouTube से ठीक ठाक पैसे कमाए। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप किसी सही काम के लिए जिद्दी रहते हो तो आप उस काम में कभी फेल नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए अपने अंदर जिद्दीपन बढ़ाओ, आपका यही जिद्दीपन आपको जीत दिलाएगा। 7वीं बात, कम्युनिकेशन स्किल पर पकड़ बनाते रहो। बात करने का तरीका ही किसी भी इंसान का लेवल बढ़ाता है कि वो कितना काबिल इंसान है। अगर आपकी बात करने का तरीका परफेक्ट नहीं होगा तो लोग आपको गया गुजरा ही समझेंगे। इसलिए जब भी टाइम मिले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करते रहिए। खासकर वो लोग ऐसा ज़रूर करें जिनकी एज बहुत कम है, क्योंकि आने वाली लाइफ आपकी कम्युनिकेशन पर ही अच्छी या बुरी होगी। अगर आपका बात करने का स्टाइल लोगों को पसंद आएगा तो आप नई नई सफलता हासिल करते चले जाओगे, और अगर आपके बात करने का तरीका लोगों को पसंद नहीं आएगा तो आप लूजर बनकर ही रह जाओगे। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करते रहो ताकि आपकी आने वाली लाइफ मस्त हो सके। 8वीं बात, पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं होगा तो आप अपना मन चाहा फल कभी हासिल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब्र का फल भले ही लेट मिलता है लेकिन जब मिलता है तो किसी भी इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। इसलिए हर इंसान में सब्र होना बहुत ज़रूरी है। जहां एक और सब्र करने से फ़ायदा होता है तो वहीं जो लोग बेसब्र हो जाते हैं उनके लिए हमेशा नुकसान ही होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। पेशेंस रखना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे मन का काम नहीं होता तो हमारा पेशेंस टूटने लगता है। ऐसे में कई बार हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो इसमें सिर्फ हमारा ही दोष होता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ काम करने के लिए बहुत उतावले रहते हो तो अपनी इस आदत को बदल डालो, नहीं तो एक दिन आपको पछताना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बाकी अगर आप लोग चालाकियों का बादशाह बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।